नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भागवत गीता चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग के वर्स नंबर 6 यानी श्लोक नंबर 6 को। तो आइए देखते हैं इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि ये जो मेरा जगत है, यानी ये जो परालोक है, ये अपरा है, ये परा है। इसके बारे में हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं। तो जो अपरा है, इसी अपरा में 3 गुण हैं, 24 तत्व हैं, जिनके रिएक्शन की वजह से आदमी ऐसे काम करता है जिसकी वजह से उसे सुख और दुख होते हैं। ठीक है, तो ये गुण 3 गुण और ये 24 तत्व ये अपरा में है, परा में नहीं है। ये सारी चीज़ें अपरा में हैं, परा में नहीं है। ठीक है, तो अपरा में और परा में क्या नहीं है? जो कुछ अपरा में नहीं है वो परा में है, और जो कुछ परा में है वो अपरा में नहीं है। ठीक है, इस तरीके से है। तो जो परा है, इसमें क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? वो ये कह रहे हैं कि परा में सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, ना ही बिजली है, ना ही पवन है, न विद्युत है, न पवन है। यानी अपरा में क्या होता है? प्रकाश हमें किससे मिलता है? सूर्य से, चंद्रमा से। चंद्रमा पर भी सूर्य का प्रकाश आता है। यहाँ पर प्रकाश होने के लिए किसी न किसी चीज़ का होना जरूरी है। सूर्य का होना जरूरी है प्रकाश होने के लिए। ठीक है, अगर हम इस दुनिया में आते हैं, सूर्य अगर हमारे सामने नहीं है तो विद्युत का होना जरूरी है, बिजली का होना जरूरी है, जिससे हम प्रकाश देख सकें। हवा महसूस करनी है तो पवन का होना जरूरी है, वायुदाब का होना जरूरी है, प्रेशर का होना, प्रेशर डिफरेंस का होना जरूरी है इस दुनिया में, तभी जाकर हवा चलती है। नहीं तो हवा भी नहीं चलती, निर्वात होता है। वैक्यूम का नाम आपने सुना होगा। जहाँ पे वायुदाब का प्रेशर ही नहीं है, जहाँ वायुदाब नहीं है, वहाँ पे वैक्यूम है, वहाँ पे हवा ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि जो मेरा लोक है, परा है, वहाँ पे, यहाँ पर तो कहीं हवा है भी, बिजली है भी, लेकिन वहाँ पर हवा, बिजली, पानी जैसी कोई चीज़ नहीं है। ना ही वहाँ पे सूर्य है और ना ही चंद्रमा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ अंधेरा है। वो ये बता रहे हैं कि मैं अपरा को बनाता हूँ, इसको रखता हूँ। मैंने ही इस अपरा का निर्माण किया है। मैं परा में रहता हूँ और बाकी जो अपरा है इसका निर्माण मैंने किया है। जब इसका निर्माण मैंने किया है तो मैं ही हर चीज़ को देने वाला हूँ। यानी इसको सूर्य की रोशनी देने वाला, सूर्य में जो रोशनी है वो मुझसे है, उस सूर्य को रोशनी देने वाला मैं हूँ। यहाँ पे जो विद्युत उत्पन्न होती है उसका भी स्रोत इसी अपरा में मौजूद है। उस स्रोत का भी स्रोत कौन है? उसका भी सोर्स कौन है? मैं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ही अपरा बनाया है। भाई, अगर मैं एक घड़ी बनाता हूँ, उस घड़ी में जो मशीनरी सेट करता हूँ, उस मशीनरी में जो सुई आगे बढ़ रही है, घंटे वाली, मिनट वाली, सेकंड वाली, वो किसकी वजह से आगे बढ़ रही है? क्योंकि मैंने उसे बनाया है, उसमें मैंने वो मशीनरी फिट की है। इस वजह से वो सुइयाँ आगे बढ़ रही हैं। इस वजह से उसमें जो अलग अलग खांचे बने हुए हैं वो धीरे धीरे टक टक करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने सेट किया उस तरीके से वो चल रहे हैं। ठीक उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि इस परा में मैं हूँ, लेकिन इस अपरा में जितनी भी चीज़ें हैं उनका सोर्स मैं हूँ। यानी सूर्य में जो रोशनी है वो मेरी वजह से है और उस रोशनी को तुम लेते हो। इस अपरा में अलग अलग तत्वों की वजह से जो विद्युत उत्पन्न होती है, उस विद्युत का कारण भी मैं हूँ। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने अपरा में ही डाली हैं, मैंने ही अपरा में डाली हैं, जिसकी वजह से ये विद्युत उत्पन्न हो सकती है। ये जो वायुदाब है, हवा का अंतर है, हवा के जो अणु हैं वो किसने डाले हैं? वो मैंने ही डाले हैं इस अपरा में, ताकि हवा का दबाव महसूस करके, ताकि दबाव के अंतर को महसूस करके हवा चल सके। ठीक है, तो वही वो बता रहे हैं कि ना तो यहाँ सूर्य है, ना ही चंद्रमा है, कुछ भी नहीं है यहाँ। क्यों? क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही स्रोत हूँ अपरा का। इस अपरा को मैंने ये रोशनी, सूरज में रोशनी और जो आपका हवा है, बिजली है, वो सारे चीज़ों का सोर्स मैंने अपरा में खुद डाला है। लेकिन मेरे पास इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही इन चीज़ों का सोर्स हूँ। यहाँ पे प्रकाश अपने आप रहता है, यहाँ पे हवा अपने आप चलती है, उसका कोई अलग से सोर्स नहीं है। बिकॉज आई एम द ओनली सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो मैं खुद ही इन चीज़ों को अपने भीतर रखता हूँ, इसलिए इनकी ज़रूरत अलग से नहीं पड़ती, किसी भौतिक चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस अपरा में इन चीज़ों को पाने के लिए, सूर्य, चंद्रमा और बिजली, इन चीज़ों को महसूस करने के लिए ज़रूरत पड़ती है भौतिक चीज़ों की। हवा का दबाव भी कैसे बनता है भाई? जब आपकी पृथ्वी है, भौतिक चीज़ है, उसका आकार ऐसा है, वो इस तरीके से बनी हुई है, उसके चारों तरफ जो वायुमंडल है उसकी वजह से, उस भौतिक उपस्थिति की वजह से ही, तो भौतिक तत्वों की उपस्थिति की वजह से ही तो ये सारी चीज़ें निर्मित हो रही हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें निर्मित होती हैं, यहाँ पे हर चीज़ को बनने के लिए, प्रकाश को बनने के लिए, हवा को बनने के लिए, बिजली को बनने के लिए किसी न किसी
ठोस चीज़ की, किसी न किसी फिजिकल चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ही इसको बनाया है और जो मेरे पास है वो इसमें डाल दिया है। यही चीज़ यहाँ कही जा रही है। और साथ में उन्होंने क्या कहा है, वहाँ जाकर कोई नहीं लौटता। इस बात का मतलब समझिए, इसकी फ़िलॉसफी समझिए कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जब कोई अपरा में अपने आप को 3 गुणों से अलग करके इस लायक बना लेता है कि वो अपनी आत्मा को पहचान सके, यानी मेरे अंश को, परमात्मा का अंश आत्मा है, तो जब वो मुझे पहचान सके तो वो मुझे जानने के बाद मेरे साथ रहने लायक हो जाता है, यानी परा में रहने लायक हो जाता है। तो वो क्या करता है, सीधी सी बात है, जिस चीज़ के लायक आप हो जाते हो वही चीज़ आपको मिलती है। आपको पहले किसी चीज़ के लायक बनना पड़ता है। हाई स्कूल के बच्चे को आईएएस नहीं बनाया जा सकता, उसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन वो है। ठीक उसी तरीके से अपरा से परा में अगर जाना है तो आपको सुख दुखों से, तीनों गुणों से, प्रकृति के 24 तत्वों से अप्रभावित होना सीखना होगा, अपने आप को ब्रह्म में स्थित करना होगा, यानी आत्म को जानना होगा, आत्मा को जानना होगा, यानी परमात्मा के अंश को जानना होगा। जब आप उसे जान गए, उसे देख पाते हो, उसमें स्थित हो जाते हो, कोई चीज़ आपको प्रभावित नहीं कर पाती अपरा में, तब आप अपरा के लायक हो जाते हो। जिसके लायक हो गए वहीं आप चले गए। यही चीज़ होती है। यही हमारे संसार का भी नियम है कि आप जिसके लायक बने हो उसी के लायक वहीं पहुँचोगे। तो ठीक वैसा ही होता है, जैसे ही आप इसके लायक बन जाते हो परा के, तो आप अपरा से परा में चले जाते हो। अब यहाँ पे देखिए, अपरा में क्या है, 3 गुण हैं, जिन गुणों की वजह से कभी आप ऊपर उठते हो, कभी नीचे गिरते हो। कई बार होता है कि सतोगुणी होते हैं हम, कुछ दिनों बाद क्या होता है, सतोगुणी के बाद हम क्या होते हैं कि हमारे अंदर इच्छाएं जागी, हमें भी ज़िंदगी जीने का मन किया, हमने भी सोचा कि नहीं, यही इन्हीं चीज़ों में ज़िंदगी है, रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा, इसके लिए चाहे थोड़ा बहुत पैसे घूस देनी पड़े, कुछ भी करनी पड़े, अपना काम जल्दी से हो, जल्दी से जल्दी हम अचीव करें अपनी सक्सेस को। ये सारे काम हमने अपरा में शुरू कर दिए। जब हमने ये सारे काम अपरा में शुरू कर दिए तो यहाँ पर हम अपने इन 3 गुणों की वजह से ऊपर नीचे गिरते रहते हैं और अलग अलग लोकों में जाते रहते हैं। लेकिन जब हम परा में पहुँच जाते हैं, जब अपने आप को इस लायक बना लेते हैं कि परा में जा सकें और वहाँ पहुँच जाते हैं, यानी यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पे कोई गुण नहीं है। सतरज और तम जैसे गुण वहाँ नहीं है। यहाँ पे जो 24 तत्व हैं, मन है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ नहीं हैं। जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं जो आपको ऊपर और नीचे गिरा सके, तो आप यहीं पर रहते हो। क्यों? क्योंकि आप ऊपर नीचे तभी होगे जब यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको ऐसे प्रभावित करे कि आप अपरा में या नीचे गिरने लायक बन सको। अब यहाँ पे मन नहीं है, 24 तत्व नहीं है, तो क्या होगा, आप सीधे सीधे यहीं पे बने रहोगे, आप यहाँ से नीचे नहीं गिरोगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि वहाँ जाकर कोई नहीं लौटता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रकृति का कोई गुण मौजूद ही नहीं है जो आपको इस तरह से प्रभावित करे कि आप फिर से नीचे गिरें। ठीक है, ये है, तो ये इसका मतलब है। दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ दिस वर्ड्स। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।